अभी तक हमने जो देखा था वो था कि हाउ टू कैरेक्टराइज द वेक्टर्स, इक्वलिटी, इक्विवेलेंट, देन द डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर, यही सब हमने देखा था। अभी जो हम देखने जा रहे हैं वो है कि सम स्पेशल वेक्टर्स। ये जो हैं दीज आर लाइक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब इन्हीं को यूज़ करके हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इन्हीं कुछ वेक्टर्स को लेके करेंगे। एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर्स लाइक यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मोमेंट अबाउट ए पॉइंट, मोमेंट अबाउट एन एक्सिस, couple moments, wrench. So these are some of the vectors. इन्हीं को यूज़ करके हम सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे काफ़ी टाइम तक। ओके, इनफैक्ट फॉर दिस होल ये जो पूरा कोर्स चलेगा ऑफ मैकेनिक्स, इसमें यही सब वेक्टर्स काफ़ी यूज़ में आएंगे, इसीलिए इनको बहुत अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है। तो उस सीरीज़ में जो फर्स्ट वेक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर तो ऑब्वियस है, हम सबको पता है, लेकिन अब उसको यूज़ करने के लिए इफ़ यू रिमेंबर द रिप्रेजेंटेशन, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स वाज द यूनिट वेक्टर फॉर्म। नाउ उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी वेक्टर को के लिए और करेस्पॉन्डिंग टू एनी वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं यूनिट वेक्टर। लेट्स सी कि मानो कि हमारे पास एक एक्सिस है, ओके, ये x है, y है और z है। अब इस 3D स्पेस में लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर है जो कि ऐसा है, ओके। अब हम ये उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, विजुअल एड है, हमने एक एरो ड्रॉ किया हुआ है। बुक्स में आप अगर देखोगे तो बहुत जगह पे ऐसे रिप्रेजेंटेशन हुआ होगा कि यहाँ पे एक क्यूबॉइड ड्रॉ होगा, ओके। से लेट मी ड्रॉ ए फुल सॉलिड लाइन ऐसे इन द वाई डायरेक्शन, इतना हम आए, फिर इतना गए हम इन द एक्स डायरेक्शन, देन इतना नहीं जा पाएंगे शायद, तो लेट्स गो से दिस मच, या दिस इज ऑल्सो नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आई हैव टू गो पैरेलली टू द एक्स एक्स एंड देन आई हैव टू क्लाइंब अप टू रीच दिस पॉइंट, ठीक है। सो द प्रोसेस इज टेल ऑफ द वेक्टर से शुरू करना है और किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के डायरेक्शन में पैरेलली मूव करना है इन सच ए वे दैट आवर एम इज़ टू रीच द टिप ऑफ द वेक्टर, ओके। सो अब बुक में जनरली कैसे दिखाया जाता है कि एक क्यूबॉइड ड्रॉ करा जाता है ऐसा, it should be parallel, then like that, okay. So ऐसा एक क्यूबॉइड दिखाया जाता है। इस क्यूबॉइड का जो मेन डायगोनल है, जो सबसे बड़ा डायगोनल, हमारा वेक्टर जो है दैट शुड करेस्पॉन्ड टू दैट मेन डायगोनल, ओके। उसका टिप टेल से लेके टिप तक अगर देखोगे तो so that represents the main diagonal of that cuboid, and the dimensions of the cuboid, suppose this is A, this is B and this is C, those dimensions will be generally given in the book to specify the vector in a picture like this, and from these dimensions you have to calculate the complete vectors representation, okay. Suppose this vector is represented by, say, what, the symbol V, this is the symbolic representation. तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्ट लेट्स ड्रॉ आवर यूनिट वेक्टर्स। सपोज दिस इज I, this is J, sorry, this is J,
and this is k. Okay, so these are the unit vectors in the x, y and z direction. और हमको फाइंड आउट करना है क्या कि एक यूनिट वेक्टर जो कि इस डायरेक्शन में है, दिस इज दिस. एंड इफ यू रिमेंबर हमने ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में डिस्कस किया था कि सारे जो एक्चुअल वेक्टर्स हैं, द एरोज, दे विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल V और कैपिटल लेटर with a bar on that, and its corresponding unit vector will be denoted by the same small letter. Okay, तो यहाँ पे V capital actual vector है, small v with a hat is the unit vector. अब unit vector कैसे find out करेंगे कि unit vector V will be, पहले तो इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, A in the direction of y, positive direction में, right? So it is a times j. अब उसके बाद हम मूव कर रहे हैं in the negative direction of x. How much amount? b. So this is like, you know, minus b times I, right? I corresponds to the x-axis, and c in the positive direction of this z. So that means this is c times k. So this is the vector capital V, the arrow basically, not the vector. So the capital, the arrow now हमने represent कर दिया है in terms of these lengths. और इसमें फिर से equality का concept use हो रहा है कि why this is so, कि ये जो vector है V, it is nothing but I could have drawn here also exactly parallel to that. Okay, सेम वेक्टर, एंड इसके लेंथ यहाँ पे होते फिर A, B एंड C. ओके, तो अगर ऐसे होते तो अगर ड्रॉ करना है तो हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे. ओके, सो यहाँ पे है A, इस डायरेक्शन में इतना आए हम, फिर इस डायरेक्शन में B गए, फिर इस डायरेक्शन में C गए. ओके, सो this is A. So then so we are using the equality concept. So this vector is equal to this vector which we are representing like this, but हमको वो नहीं चाहिए, हमको यूनिट वेक्टर चाहिए. अब यूनिट वेक्टर जो है वो कैसे आएगा, ये इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है. सो दिस डिवाइड बाय, लेट मी यूज द सेम कलर, डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज व्हाट, a square plus b square plus c square under root. So this will be the unit vector for the arrow which is shown pictorially like this. और ये जो trick है और tool है of finding the unit vector for a given arrow in a picture, ये बहुत बार यूज़ होने वाला है. मतलब ऑलमोस्ट लाइक एवरी प्रॉब्लम में मल्टीपल टाइम्स ये यूज़ होने वाला है. जैसे ही हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप देखोगे कि ये जो ट्रिक है दिस विल बी यूज मल्टीपल टाइम. तो अभी देखते हैं सेकेंड. सो दिस इज डन विथ द यूनिट वेक्टर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बेसिक वेक्टर्स, इट्स द पोजीशन वेक्टर. ओके, नाउ पोजीशन वेक्टर क्या है कि मैं कोई भी पॉइंट लूँ इन स्पेस से P, तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने चूज़ किया है टू डिफाइन ए पोजीशन वेक्टर, यू हैव टू हैव ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, होना ही है. तो मानिए कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा जिसका ओरिजिन ये O पे है. तो हम अगर ओरिजिन से वेक्टर ड्रॉ करते हैं टू द पॉइंट P, so this is the position vector of the point P. ओके, जनरली हम इसको डिनोट करेंगे रो P से. ओके, पोजीशन वेक्टर रो P of the point P which is from origin to the point P. So that's what is the position vector. Then the next important vector is the displacement vector. Okay,
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है कि अगर हम कोई भी दो पॉइंट चूज़ करते हैं, पिक करते हैं फ्रॉम द स्पेस ऑफ कंसर्न, लेट्स से वी आर पिकिंग दिस पॉइंट Q. Okay. Now from the displacement vector from P to Q is the vector that starts from P and ends at Q. Okay. So this we will denote as say rho P Q, the displacement vector from P to Q. और इसको we can find out using the position vector of both P and Q like this. Okay. So now rho PQ is rho Q minus rho P. So displacement vector can always be written in terms of the position vector of those 2 points. Okay. So this is one of the very important thing, though it looks very obvious that लेकिन बाद में ये बार बार हमको यूज़ करना पड़ेगा, इसीलिए मैं इन सबको एक साथ समराइज़ कर दे रहा हूँ सो दैट वंस एंड फॉर ऑल जैसे ही मैं बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ दिस 2 पॉइंट्स, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या करना है टू फाइंड दैट आउट. और हो सकता है किसी केस में इनको फाइंड आउट करने के लिए कुछ डेटा होगा, कुछ डेटा नहीं होगा, वी विल हैव टू फिगर देम आउट. तो ये ही 3 वेक्टर्स हमारे जो मोस्ट बेसिक वेक्टर्स हैं, फंडामेंटल वेक्टर्स, और इनको यूज़ करके हम कुछ और स्पेशल वेक्टर्स डिराइव करेंगे इन द नेक्स्ट सेगमेंट.